अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली आज के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को तफसील से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की आज से ज़िला अदालत में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में सुनवाई मुकम्मल करने का दिया हुक्म। पुलिस हिरासत में मुस्लिम मछली फरोश की मौत, रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन को लगाई आग तो इंतज़ामिया ने बुलडोज़र से किए घर तबाह। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड और तब्दीली मजहब पर पाबंदी का कानून बनाने हुकूमत कर रही काम। हिंदुत्व हामी मैगजीन के प्रोग्राम में वज़ीर आला का बयान। कोरोना के बाद अब दुनिया में मंकी पॉक्स वायरस से दहशत, आलमी इदारा सेहत ने 92 मामलात की तस्दीक की। और सऊदी अरब ने भारत समेत 15 ममालिक के सफ़र पर लगाई पाबंदी, कोरोना से एहतियात के लिए उठाया इक़दाम। ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद वाराणसी के ज़िला जज की अदालत में आज से इस केस की समाअत शुरू होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दी थी। इस हुक्म की कॉपी हफ्ते को डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंची। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को भी इस केस की समाअत 8 हफ्तों में मुकम्मल करने को कहा है। शुरुआत अयोध्या की बाबरी मस्जिद से हुई थी, फिर मामला काशी और मथुरा पहुंचा, उसके बाद ताजमहल और कुतुब मीनार फ़िरका परस्तों की जद में है और अब भोपाल और उज्जैन की मस्जिदों पर इंतहा पसंदों की नज़रें हैं। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम क्या शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में हिंदू तंजीमों के जरिए कई मसाजिद में सर्वे करने की तहरीक शुरू कर दी गई है। हिंदू तंजीमों के जरिए पहले उज्जैन की नदी के किनारे वाक़ बनु न्यू की मस्जिद को शिव मंदिर होने का दावा करके इसका सर्वे कराने का मुतालबा शुरू किया गया, तो अब दारुल हुकूमत भोपाल की तारीख़ी जामे मस्जिद को भी शिव मंदिर बताकर ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर इसका भी सर्वे कराने की मांग की गई है। मुस्लिम इबादत गाहों को मुतनाज़ बनाने की सिमत में अदालतों में एक के बाद एक केस दाखिल किए जा रहे हैं। मथुरा की एक अदालत ने शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि बताने की सिमत में ईदगाह को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए पहले ही कबूल कर ली है। अब ये मसला एक और बड़ा तनाज़ा बनने वाला है और फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है। भगवा कारकुनों के एक ग्रुप ने कुतुब मीनार के सामने पिछले हफ्ते ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। मध्य प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर अब आसाम भी पहुंच चुका है। आसाम के ज़िले नागांव में एक पुलिस स्टेशन में ज़ेर हिरासत मौत के बाद रिश्तेदारों पर पुलिस स्टेशन को आग लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हलाक होने वाले शख्स के कई रिश्तेदारों के मकानात भी ढा दिए गए हैं। वाक़े की शुरुआत जुमा को हुई जब सलोना बोरी के शफीकुल इस्लाम नामी एक मछली फ़रोश को शराब पीने के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस की हिरासत में मौत पर जब सवालात हुए तो उसी दौरान पुलिस स्टेशन को आग लगाने का मामला भी पेश आया, जिसका इल्ज़ाम उन रिश्तेदारों पर आ गया। शफीक की मौत की अदालती तहकीकात का हुक्म देते हुए पुलिस स्टेशन इंचार्ज को मुअत्तल भी कर दिया गया। साथ ही पुलिस स्टेशन को आग के हवाले करने के मामले में इतवार की सुबह बुलडोज़र्स के जरिए मुलजिमीन के घरों को तबाह कर दिया गया। आसाम के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जेपी सिंह ने मारूफ अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि 40 लोगों की निशानदेही करके 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने आसाम हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस स्टेशन पर हमला की कभी भी हिमायत नहीं की, लेकिन पुलिस की तरफ से हमलावरों के मकानात ढा देना इंसानी हुकूक की रास्त खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ शफीकुल इस्लाम के अरकान ख़ानदान का दावा है कि पुलिस स्टेशन में शफीकुल इस्लाम की रिहाई के लिए 10,000 रुपये और एक बतख का मुतालबा भी किया गया था। पीटीआई के मुताबिक शफीकुल इस्लाम की भी हफ्ते के सुबह बतख लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची भी थी। बाद में वो जब रकम लेकर पुलिस स्टेशन फिर आई तो उसे पता चला कि उसके शोहर को नागांव सिविल अस्पताल ले जाया गया है। दवाखाने में उसने अपने शोहर को मुर्दा पाया। चंद घंटे के बाद 3:30 बजे के लगभग हुजूम ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसके एक हिस्से को आग लगा दी थी। उत्तराखंड के वज़ीर आला और आरएसएस के चेहरे रहे पुष्कर सिंह धामी ने इतवार को कहा है कि रियासत में यकसा सिविल कोड कानून बनाने के साथ ही आबादी के तनासुब में तब्दीली को कंट्रोल करने और तब्दीली मजहब पर पाबंदी लगाने के सख्त इक़दाम की सिमत में काम शुरू हो गया है। धामी ने हिंदुत्व मैगजीन पंचजन्य और ऑर्गेनाइज़र के 75वें सालगिरह के मौके पर मुनाक़दा एक मीडिया मंथन प्रोग्राम में कहा कि उनकी हुकूमत ने यकसा सिविल कोड के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिसके तैयार करदा मसवदे पर बहुत जल्द नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे मुल्क और तमाम रियासतों में ज़रूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तराखंड में आबादी के तनासुब में तब्दीली, ख़ास तौर पर रोहिंग्याओं की तादाद में इजाफे की जाँच के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील भी दी गई है।
कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस से हुकूमतें परेशान हैं। WHO के मुताबिक उसे 12 मुल्कों में मंकी पॉक्स के 92 मरीज़ मिले हैं और 28 अफराद में इसके आसार पाए जाने पर उनके टेस्ट भी जारी हैं। WHO ने खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के मज़ीद केसेस भी सामने आ सकते हैं, जिसके पेश नज़र निगरानी बढ़ा दी गई है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये वायरस इंसानों से दूसरे इंसानों के करीबी राब्ते के सबब फैल रहा है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवर, ख़ास तौर पर खोदने वाले चूहों और बंदरों में पाया जाता है और अक्सर इनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज़्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका के वस्ती और मशरक़ी ममालिक में पाए जाते थे, जहाँ ये बहुत तेज़ी से फैलता था। बंदरों में पहली मरतबा इस बीमारी की शनाख्त 1958 में हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया, जबकि इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शनाख्त 1970 में हुई थी। इन्फेक्शंस के माहिर WHO के अहलकार डेविड हेमैन के मुताबिक अब ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाला इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और दुनिया भर में इसकी मुंतकिली का ख़तरा बढ़ चुका है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे के बाद अपने शहरियों पर भारत समेत 15 मुल्कों के सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ाना इजाफे के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर अपने शहरियों को 10 ममालिक जाने से रोक दिया। पाबंदी के शिकार ममालिक में भारत, अफ़गानिस्तान, लेबनान और शाम के अलावा तुर्की, ईरान, यमन, सोमालिया और इंडोनेशिया भी शामिल है। सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया है कि गैर अरब ममालिक का सफ़र करने का इरादा रखने वाले सऊदी शहरियों के पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।